अननोन गनमैन के बाद अब अननोन ड्रोन की स्ट्राइक बांग्लादेश के अंदर लगभग 4 लोकेशन के ऊपर हुई है। किसने की है नहीं पता, पर कैसे हुई है नहीं पता। बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस अननोन ड्रोन स्ट्राइक का लिंक क्या है बाकी सारे डेवलपमेंट से। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर की मिस्टीरियस रूप से मृत्यु हुई थी। बेसिकली ये CIA का ऑफिसर था और उसके बाद में अमेरिका ने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और बेसिकली वो बिना किसी एस्केलेशन के डेड बॉडी को अपने साथ ले गए, जिसके बाद में कई सारी अटकनें जो हैं वो शुरू हो गई। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब ये डेवलपमेंट हो रहा था तो इस समय पे और भी कई सारी मृत्यु होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद में अब क्लियरली ये होता हुआ दिखाई दे रहा था कि बेसिकली आप लोगों को याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने एक प्लॉट किया था भारत के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ में मिलके, ISI के साथ में मिलके। बट इस प्लॉट की जानकारी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को दे दी थी, जिसके बाद से कई सारे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि इस तरीके के जो कोवर्ट ऑपरेशन है वो बांग्लादेश के अंदर इतने प्रेफरेबल क्यों हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी मल्टी कंट्री कोवर्ट इकोसिस्टम बना हुआ है, क्योंकि अभी जो सरकार है बांग्लादेश के अंदर वो ऑब्वियसली जो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, जो ओरिजिनल इलेक्टेड सरकार थी उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद में एक प्रॉक्सी लीडर को यहाँ पर लाके बिठाया गया। एग्जैक्टली इसको कौन लेके आया है कोई नहीं जानता, किसने इसको सेलेक्ट किया कोई नहीं जानता। बट मोहम्मद यूनस, जो कि अमेरिका के भी क्लोज अलाय हैं, पाकिस्तान के भी क्लोज अलाय हैं, वो अभी बांग्लादेश के अंदर आके बैठे हुए हैं अपनी सरकार में। ठीक इसी समय पे अगर आप बांग्लादेश के पास देखोगे तो आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, रखिन प्रोविंस देखने को मिलेगा, जहां पर अरक्कन आर्मी एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर के यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक क्रिश्चियन देश बनाना है। वहीं इधर अगर आप देखोगे तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर चिकन नेक कॉरिडोर है। ऐसी कंडीशन में भारत के दुश्मनों का भी इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से मल्टी कंट्री कोवर्ट ऑपरेशन यहाँ पर चलते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बेसिकली जब ये प्लॉट थ्वाट होता है उसके बाद में कंटिन्यूस ये जो कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं इनकी मृत्यु होना शुरू होती है बांग्लादेश के अंदर। जो मैंने आपको बताया कि एक होटल रूम के अंदर मृत्यु हुई थी अमेरिकन ऑफिशियल की, उसके बाद में पता लगता है कि बेसिकली केवल उसकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसके पास वाले जो 2 रूम थे उनके अंदर भी मृतक पाए गए, जो कि भी अमेरिकन थे। फिर उसके बाद में होटल रूम के अलावा पुल के अंदर भी एक डेड बॉडी मिली। फिर उसके बाद में सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर एक अमेरिकन मरीटाइम सर्वेलेंस ऑपरेटिव की मृत्यु होते हुए दिखाई दी। फिर चिटगंग के अंदर पाकिस्तान और टर्की के जो फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फिर उसके बाद में 4 और अमेरिकन कोक्स बाज़ार के अंदर मारे गए इन अ सेफ हाउस। और ये चीज़ें क्लियरली दिखाती है कि लगभग 17 अमेरिकन, कई सारे पाकिस्तानी और कई सारे टर्क्स की मृत्यु यहाँ पर हुई। और सबकी मृत्यु का एक पैटर्न था, अननोन गनमैन आते इनको मारते। उसके बाद में कोई भी रिपोर्टिंग ना तो अमेरिका कर रहा है ना ही टर्की कर रहा है। इवन जो न्यूज़ मीडिया है वहाँ से भी सारे डेवलपमेंट को छिपा दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश भी यहाँ पर कोई FIR कुछ भी फाइल नहीं करता, ना ही यहाँ पर कोई पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं पैरेलली एक और डेवलपमेंट हुआ अननोन गनमैन के बाद में, अब अननोन ड्रोन स्ट्राइक बांग्लादेश के अंदर 4 लोकेशन के ऊपर हुई। और ये अपने आप में एक चौंका देने वाला डेवलपमेंट था, क्योंकि इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद भी सब चीज़ को दबा दिया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि लोकेशन क्या है। लोकेशन जो थी वो आप देखोगे चिटगंग के अंदर, जहाँ पर मैंने बताया कि अमेरिकन फॉरेन ऑपरेटिव्स को मारा जा रहा है। कोक्स बाज़ार के अंदर भी सेम चीज़, सेंट मार्टिन के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ढाका की पेरीफेरी के अंदर भी। और यहाँ पर कोई लार्ज डिटोनेशन नहीं है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं है, केवल
एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को इस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। और जिनको मारा गया है बेसिकली ये एंटी इंडिया सेल, ट्रांजिट हैंडलर्स और जो इस्लामिस्ट फैसिलिटेटर्स हैं उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन्स की मृत्यु हो रही थी ना, अननोन गनमैन के द्वारा आतंकवादियों की मृत्यु हो रही है, जिसके अंदर आप देखोगे तो एंटी इंडिया सेल, ट्रांजिट हैंडलर्स या फिर इस्लामिक फैसिलिटेटर्स को मारा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो अटैक हुए हैं बेसिकली वो कोई बॉम्ब अटैक नहीं है, ये प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक है, जहाँ पर जिसको मारना है केवल उसी को उड़ाया जा रहा है और किसी और को उड़ाया नहीं गया। इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और अब बात आती है कि बेसिकली ये क्या हो रहा है। लगातार यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, यहाँ पर भी आशंकाएं बताई जा रही हैं कि ये भी फॉरेन ऑपरेटिव्स थे। और इस फॉरेन ऑपरेटिव्स की लगातार मृत्यु के पीछे अब कारण क्या है, तो जनरली जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनका कहना ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की या तो कोवर्ट ग्रिड जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, जो जानकारियां हैं सीक्रेट रूप से वो बाहर आ चुकी है और कोई दुश्मन या फिर कोई साथी ही इनके लोगों को लगातार मार रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान का आईएसआई का नेटवर्क पेनिट्रेट हो चुका है। और आप सब जानते हो अमेरिका और पाकिस्तान के जो नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी आपस में जुड़ के काम करते हैं बांग्लादेश के अंदर। ऐसी कंडीशन में दोनों की ही जानकारियां आईएसआई से भी लीक हो सकती है। साथ में टर्की की जो इंटेलिजेंस फुटप्रिंट है हो सकता है वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो। और इन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, बेसिकली इन सारी चीज़ों का रिजल्ट ये हो रहा है कि जनरली जो भी यहाँ के फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं वो अब अपने आप की रीजन को यहाँ पर से खाली कर रहे हैं और फिर दूसरे प्रॉक्सीज को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मतलब जो फॉरेन ऑपरेटिव्स इस रीजन के अंदर काम कर रहे थे अब वो फॉरेन ऑपरेटिव्स को नहीं भेज रही, ना सीआईए भेज रही है, ना ईएसआई भेज रही है, बल्कि दूसरे लोगों को, दूसरे प्रॉक्सियों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। जैसे लश्कर तैयबा के लोग, जैश ए मोहम्मद या फिर दूसरे एक्सट्रीमिस्ट प्रॉक्सियों को बांग्लादेश के अंदर भेजा जा रहा है, यानी कि एक रिप्लेसमेंट नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि बेसिकली इन लोगों को मार कौन रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।